सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय हिंदी। अपठित बोध, भाग 2। इसके पूर्व भैया बहन अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने के बारे में विस्तार से हम चर्चा किए थे। आज उदाहरण स्वरूप अपठित गद्यांश के साथ उसके दिए गए प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार लिखा जा सकता है उसको यहाँ पर दिया जा रहा है। अपठित गद्यांश इस प्रकार है। गंगा भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी है जिसका जल काफ़ी दिनों तक रखने के बावजूद अशुद्ध नहीं होता, जबकि साधारण जल कुछ दिनों में ही सड़ जाता है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री या गोमुख है। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलकर आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। भागीरथी के देवप्रयाग तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती हैं, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो उसके पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल में कुछ खास तरह के पदार्थ घुले रहते हैं जो उसकी विशिष्ट जैविक संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये घुले हुए पदार्थ पानी में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं तो कुछ को नहीं। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ही पानी की सड़ने के लिए उत्तरदायी होते हैं तो कुछ पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को रोकने में सहायक होते हैं। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि गंगा के पानी में भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो गंगा के पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देते। इसलिए गंगा का पानी काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होता और पवित्र माना जाता है। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 1, गंगा नदी के पानी की क्या विशेषता है? यह 2 अंक का है। दूसरा प्रश्न, गंगा अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? यह भी 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 3, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ होता है? इसका भी अंक 2 है। प्रश्न संख्या 4, गंगा के पानी में सड़न रोकने के लिए क्या उत्तरदायी है? यह भी 2 अंक का ही है। पांचवा प्रश्न, गोमुख से कौन नदी निकलती है? 1 अंक का है। छठा, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। यह भी 1 अंक का है। मतलब स्पष्ट है कि गद्यांश से संबंधित 6 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 4 प्रश्न 2-2 अंक के और 2 प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। भैया बहन, उत्तर देने के पूर्व जैसे आपको भाग 1 में दिशा निर्देश दिया गया है उसका पालन करते हुए उत्तर लिखना प्रारंभ करें। उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। पहले प्रश्न का उत्तर होगा, गंगा नदी का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। दूसरा का जवाब होगा, गंगा अपने उद्गम स्थल पर भागीरथी नाम से जानी जाती है। तीसरा, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन देवप्रयाग में होता है। चौथा, गंगा के पानी में सड़न रोकने के लिए विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया उत्तरदायी हैं। पांचवा, गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। और छठा का उत्तर होगा गंगा जल।
यानी प्रश्नों का उत्तर लिखते समय सावधानीपूर्वक गद्यांश को पढ़ने के पश्चात ही उत्तर लिखने का प्रयत्न करें। अनावश्यक विचार, अनावश्यक विस्तार अपने तरफ से बढ़ा चढ़ाकर इसमें कुछ नहीं लिखें। इति शुभम। आज का दिन मंगलमय हो।